अमूल 1946 में स्थापित हुआ था और इसने धीरे धीरे सब बदल दिया। ब्रिटिश राज की मोहताज से बाहर निकलने में अमूल का बहुत बड़ा हाथ है। नमस्कार, खाता बुक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमूल की स्टोरी के बारे में। अमूल भारत की सबसे चहेती और विश्वसनीय ब्रांड्स में से एक है। हम सब ने ही बचपन से अमूल की एड्स देखी हैं और अब तक हम उन एड्स के गानों को गुनगुनाते हैं। अमूल गर्ल की फोटो भी हम सबके दिलो दिमाग में छपी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अमूल ने हम सब पर एक बहुत बड़ा असर किया है। पर ये असर बस एड्स वगैरह तक ही सीमित नहीं है। अमूल ने देश के किसानों को फ्रीडम दिया है, समर्थ किया है और इंडिपेंडेंट बनाने में मदद की है। क्या आप जानते हैं कि अमूल की पहल होने से पहले भारत में दूध की शॉर्टेज थी। न्यूजीलैंड वगैरह कुछ देशों से दूध इंपोर्ट होता था और अब कहाँ हम दूध एक्सपोर्ट करते हैं। अमूल 1946 में स्थापित हुआ था और इसने धीरे धीरे सब बदल दिया। ब्रिटिश राज की मोहताज से बाहर निकलने में अमूल का बहुत बड़ा हाथ है। गुजरात के गांधीनगर में अमूल भारत का सबसे आधुनिक और अच्छा डेयरी प्लांट चलाता है। आज की डेट में अमूल के प्रोडक्ट्स 40 से ज्यादा देशों में बिकते हैं, जैसे कि अमेरिका, सिंगापुर, अरब, जापान, चाइना आदि। दोस्त, अमूल इंडियन डेयरी बिजनेस का चैंपियन है। इनका रेवेन्यू और टर्नओवर अच्छा खासा है। प्रोडक्ट की रेंज भी बहुत बड़ी है। दूध से शुरू करके अब देखिए लस्सी, दही, बटर, आइसक्रीम सब मार्केट में उपलब्ध है। दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है अमूल। प्रतिदिन 216 लीटर दूध कलेक्ट किया जाता है। 2019 में अमूल प्रोडक्ट का टर्नओवर 52,000 करोड़ से भी ऊपर गया था। अमूल का कंपटीशन दूर दूर तक नहीं है, तभी तो ये टेस्ट ऑफ इंडिया है। रेवोल्यूशन दोस्त, 1946 पूरे देश की तरह गुजरात में भी आजादी की लड़ाई चल रही थी। इसी समय त्रिभुवन दास केशुभाई पटेल, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने एक क्रांति शुरू की। डेयरी फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर यानी कि वो मजदूर जिनके पास जमीन नहीं थी, इन लोगों की मदद करने की। इस टाइम पे एक ब्रांड था पॉल्सन। इसके डेयरी प्रोडक्ट्स हर जगह बिकते थे। सरकार ने पॉल्सन को कायरे डिस्ट्रिक्ट के किसानों से दूध लेके मुंबई में सप्लाई करने की मोनोपोली राइट्स दिए हुए थे। तो पॉल्सन वाले कायरा के किसानों से लो रेट्स पे दूध खरीद के बॉम्बे गवर्नमेंट को बेचते थे। ऐसे में किसानों को उनकी मेहनत की पूरी कमाई नहीं मिलती थी। इसी मोनोपोली को खत्म करना चाहते थे त्रिभुवन दास केशुभाई पटेल। केशुभाई ने किसानों को इकट्ठा किया और एक खुद की कोऑपरेटिव बनाने का फैसला लिया। वल्लभ भाई पटेल ने भी इस पहल को सपोर्ट किया। मोरारजी देसाई ने तब डिक्लेयर किया कि हर गांव की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आनंद डिस्ट्रिक्ट में बनेगी। कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन ये नाम दिया गया था। इस कोऑपरेटिव को कोई भी किसान ज्वाइन कर सकता था, किसी भी जाति का, धर्म का, अमीर गरीब कोई भी। त्रिभुवन दास जी ने बॉम्बे गवर्नमेंट से डिमांड की कि वो इस कोऑपरेटिव से दूध ले। पूरा गुजरात इस क्रांति से जुड़ गया। पॉल्सन डेयरी को कोई भी अपना दूध नहीं दे रहा था। पॉल्सन हिल गया। अंग्रेजों ने किसानों को अपना ये आंदोलन बंद करने को बोला। ये तो होना ही था, पर किसानों ने और त्रिभुवन दास जी ने हार नहीं मानी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भैया चलने दो इनको, इनका काम बनने नहीं वाला है, आखिरकार ये हमारे पास ही आएंगे। लेकिन दोस्त, बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। जून 1948 तक ये किसान बॉम्बे मिल्क स्कीम के लिए दूध पैस्चराइज करने लगे। 1940 के एंड तक 432 किसान इस कोऑपरेटिव का हिस्सा बन चुके थे। 432। अब इतने सारे किसानों के जुड़ने से बहुत दूध इकट्ठा होने लगा। इतना दूध बॉम्बे मिल्क स्कीम के लिए तो दूध का एक्सेस हो रहा था। इसका समाधान ये निकला गया कि चलो इस एक्स्ट्रा दूध से बटर, मिल्क पाउडर वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे ही सिलसिला शुरू हो गया। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए,
हम आपको समय समय पर आपके बिजनेस बढ़ाने की बढ़िया और फायदेमंद टिप्स देते रहेंगे। खाताबुक के साथ अब बिजनेस करना होगा आसान। दोस्त, इस पहल में और भी लोग शामिल होने लगे। 1949 में केरला से 28 साल का एक मैकेनिकल इंजीनियर आनंद आया। डॉक्टर वर्गीस कुरीन, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो डेयरी मैनेज करते थे। वे त्रिभुवन दास जी के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो कुछ देर और आनंद में रुक के नई मशीनरी वगैरह को अच्छे से देखना चाहते थे। और वहां रुक के उन्होंने आनंद को इंडिया का मिल्क कैपिटल बना दिया। डॉक्टर कुरीन का उद्देश्य था छोटे डेयरी फार्मर्स को इंडिपेंडेंट बनाने का। वो अपनी रेट सेट कर पाए, क्वालिटी कंट्रोल उनके हाथ में हो और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिले। इसलिए 1955 में अमूल को बनाया गया। अमूल्य से अमूल नाम निकला। अमूल्य यानी कि अनमोल, और सच में ये पहल अनमोल थी। तो इस नाम से कायरा यूनियन के मिल्क प्रोडक्ट्स मार्केट से निकाले गए। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की शॉर्ट फॉर्म से बना अमूल। देखते ही देखते अमूल का कोऑपरेटिव मॉडल काफी फेमस हो गया। पूरे भारतवर्ष में ये लागू होने लगा और इस धारा को ऑपरेशन फ्लड और द व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। डॉक्टर कुरीन के विजन ने एक नेशनल चैनल बना दिया, जिससे पूरे देश के मिल्क प्रोड्यूसर्स सीधा कस्टमर से जुड़ पाए, बिना किसी बिचौलियों के। 700 से ज्यादा शहर इस चैनल का हिस्सा बने। तो आप सोच सकते हैं कि दूध की गंगा देश में बह रही थी और सबका फायदा हो रहा था। और दोस्त, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। इस वजह से डॉक्टर कुरीन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। आज अमूल की सफलता का एक और कारण है उसकी प्रोडक्ट रेंज, आइसक्रीम, चॉकलेट आदि। इसके अलावा वो शुद्धता और हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं। और हाँ, उनके रेट्स भी अफोर्डेबल हैं। ब्रांडिंग, टेस्ट ऑफ इंडिया बस एक स्लोगन नहीं है। अमूल ने देश में डेयरी फार्मिंग की दिशा बदलकर भारत के भविष्य को भी नई दिशा दे दी। घर घर में अमूल है, सब लोग अमूल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो पॉल्सन की भी एक पॉल्सन डेयरी गर्ल थी, उसको टक्कर देने के लिए अमूल गर्ल का निर्माण किया गया। दोस्त, अमूल के विज्ञापन भी स्मार्ट थे और उनमें राष्ट्रवाद और रूरल इंडिया का टच था, जिससे भारत के हर नागरिक ने उन एड्स को पसंद किया। आज भी अमूल की इंटेलिजेंट और अप टू डेट एड्स सबको अच्छी लगती है। टेस्ट ऑफ इंडिया के साथ अटरली बटरली डिलीशियस को हम कैसे भूल सकते हैं। तब से अब तक ये सब हम गुनगुना रहे हैं। अमूल की कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि 1977 में इस पर एक पिक्चर भी बनाई गई, मंथन। इसको सबने बेहद पसंद किया और नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म भी इसने जीता। दोस्त, इस पिक्चर की एक बहुत खास बात यह है कि इसको बनाने के लिए 5 लाख किसानों ने पैसे जोड़े थे। सबने 2-2 रुपए जमा किए थे। कमाल की बात है ना। सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए अमूल ने अपना मूल उद्देश्य कभी भी नहीं भूला। आज भी 80% अर्निंग अमूल किसानों को देता है। इसके साथ ही पशुओं को भी बहुत केयर करते हैं। अभी तक भी गांव के किसान और मिल्क प्रोड्यूसर्स अमूल के मालिक हैं। वे लोग मेहनत करके अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं। तो ये है अमूल की कहानी। मैं तो इससे बहुत प्रेरित हुई। क्या आप हुए? तो इसी के साथ मैं आपसे हाथ जोड़कर विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियोस में क्या देखना पसंद करेंगे। नमस्कार।